जो बनिया लोग, व्यापारी लोग धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, वो व्यापार करते हैं, धर्म नहीं करते। विधान करेंगे तो कितना लाभ होगा? विधान करेंगे तो कितना लाभ होगा? कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? भाई साहब बहुत गजब विधान हुआ। क्यों? 5 लाख रुपए बच गए नेट प्रॉफिट। और कुछ लोग तो ठेका लेते, पंचकल्याण करवाओ 50 लाख बचवा देंगे। आप पंचकल्याण क्या दिक्कत है? पंचकल्याण करवाओ 50 लाख बचवा देंगे आपके। एक जगह तो कम से कम व्यापार के लिए छोड़ देना चाहिए। जहां पे हित करना है उसी क्षेत्र को मचा दोगे, उसी क्षेत्र को गंदा कर दोगे, उसी क्षेत्र में व्यापार करने लग जाओगे तो हित कहां साधोगे? पता, एक दिन पंडित की चर्चा चली थी। स्वामी जी को जब पता पड़ा कि किसी विद्वान ने पैसा लिया है कहीं से, तो कहले विद्वान प्रवचन करने के पैसा लेते हैं? विद्वान प्रवचन करने के पैसा लेते हैं? ये कैसे विद्वान है जो प्रवचन करने लायक नहीं है? जो प्रवचन नहीं कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं। 10 दिन के लिए व्यापार किया तो कम से कम 11,000 तो मिलने चाहिए। 10 दिन आपको यहां पे दिया, क्योंकि 1,000 रुपया रोज तो हम छापते ही थे। तो दुकानदारी करी तुमने कि धर्म किया? ऐसे लोभी वक्ता हों तो इनसे कितना लाभ होगा आप सोचो। कि पहले से पैसा ठहराते हुए कि भाई साहब इतने दिन के लिए आएंगे तो इतने तो देने ही पड़ेंगे आपको। अरे हमारे विद्वानों ने मजदूरी करी, और मजदूरी करने के बाद लोगों को धर्म लाभ दिया, लेकिन धर्म क्षेत्र से कभी लाभ नहीं लिया। भाई साहब एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमने क्या किया कि इसको पूरे जीवन में यहीं पे हम तो पूरा जीवन समर्पित कर रहे, तो हमें तो यहां पे करनी पड़ेगा कुछ ना कुछ परिवार के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा कि पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग अपना व्यापार धंधा अलग रखते थे। 8 घंटे व्यापार करते थे तो 2 घंटे धर्म क्षेत्र को देते थे, और धर्म क्षेत्र को जो 2 घंटे देते थे उसमें किसी प्रकार की लोभ की वांछा नहीं होती थी। जो लग जाए सो वो भला, मिल जाए सो भला नहीं, लग जाए सो भला। टोडरमल जी साहब ने जो उपकार किया, हम और आप क्या कर पाएंगे? लेकिन उनने खुद का व्यापार किया, खुद दूसरी नौकरी करी, उसमें भी समय बचा बचा के हमारे लिए दिया। सदासुख दास जी दूसरे की नौकरी करते थे, उसके बाद भी रत्नकण साहब का चार्ज जैसी बचनिका लिख के चले गए। शायद भूधर दास जी का आता कि इसका आटा बेचते थे। बाहर से जो लोग आते थे शुद्ध आटा बेचते थे, मर्यादित आटा बेच के कहाँ आजीविका चलाई, और यहां हमें दे के गए। स्वामी जी कहते थे कि ऐसे व्यक्ति प्रवचन करने के अधिकारी नहीं है। विद्वान पैसा लेते हैं, जो शर्म की बात है। जो रत्नत्रय का व्यापार करने आए हैं, यहां बनियागिरी करने नहीं आए। तो बनिया जहां जाएगा वो क्या सोचेगा? क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा माने कितने पैसा बचे। और जो आत्मार्थी होगा वो ये सोचेगा कि रत्नत्रय का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं इस नियम सार को पढ़ने से अगर सम्यक रत्नत्रय का लाभ होता है तो लाभ होगा, नहीं तो व्यापार होगा, समय खराब हो गया।